इंडोलॉजी के इस अंक में पुनः आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि रामायण की अपार लोकप्रियता का कारण क्या है। यदि हम कुछ क्षणों के लिए इस पर सोचें कि आखिर वो कौन से तंतु हैं जिन्होंने रामायण या राम कथा को इतना लोकप्रिय बनाया, तो आप देखेंगे कि हमारे आपके सम्मुख आएगा कि ये विश्व की सबसे ज़्यादा सीधी सादी कहानी है और विश्व की सबसे अधिक ट्रेजिक स्टोरी है, विश्व का सर्वाधिक मर्यादित और सर्वाधिक मर्म स्पर्शी कहानी है। हमारी भारतीय संस्कृति का आधारशिला है रामायण। यह बहुत हृदय में बिठाने की बात है कि जो भारतीय संस्कृति बनी, हम लोग भारतीय लोग कैसे हों, इन मूल्यों की आधारशिला रामायण है। देखेंगे कि ये इतनी मशहूर कहानी है, रामायण की कहानियाँ इतनी मशहूर हैं कि विश्व के दर्जनों देशों में बच्चों को उनके पाठ्यक्रम में ये कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। और ये हम आज की बात कर रहे हैं, पुराने किसी समय की बात नहीं कर रहे हैं। अब रामायण के मूल्य क्या हैं? 2-3 पंक्तियों में कहें तो माता पिता गुरु के आज्ञा पालन, दूसरों की सहायता के लिए अपने निजी सुख का परित्याग करना, दूसरों के न्याय के लिए, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष और अपने धर्म और नीति पर अडिग रहना, साथ में सामूहिक मोक्ष के लिए। ध्यान रखिएगा, कई बार भारतीय साहित्य में मोक्ष की बात बहुत आती है, लेकिन यह मोक्ष कैसा है? सामूहिक मोक्ष के लिए किसी संघर्ष में अपना जीवन हार जाने जैसा है राम कथा में। साथ में अगर कोई विकल्प और शेष ना रहे, केवल तभी युद्ध का वर्ण करना है। शांति के सारे विकल्प, सारे दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए और इसके ऊपर अनवरत मानसिक संघर्ष। कुल मिला के ये जो है किस लिए किया जा रहा है? एक उदात्त लोक मंगल की भावना से प्रेरित एक चरित्र जिसकी सर्जना वाल्मीकि ने की। आप देखेंगे कि राम कथा में इतने ट्विस्ट और इतने कलर हैं, इतने घुमाव और इतने कलर हैं, इसमें इतने रंग हैं कि आदि कवि की रचना अपने आप से ही मर्म स्पर्शी हो जाती है। उसके ऊपर आदि कवि का नवीन छंद, अर्थ गांभीर्य और उनका विषय की गहराई में जाने की जो अजेय शक्ति है उनमें, वो तो ये कुल मिला के रामायण की जो लोकप्रियता है उसके मूल में यही कारण है। आप देखेंगे कि सबसे मर्मस्पर्शी वो प्रथम रात्रि है, जिसे हम लोग काल रात्रि भी कहते हैं, जिसमें मजली माता ने अपने पति राम के पिता दशरथ से भरत के लिए यौवराज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष दंडक भ्रमण का वरदान प्राप्त किया था। दशरथ के वचन थे 2 कि कभी आप ले लोगे, और वो उन्होंने इस तरह प्राप्त किए। लेकिन राम ने अपनी मझली माता के प्रस्ताव को बिना किसी हर्ष और विषाद के ग्रहण कर लिया। इस बात को नोट करिएगा, ये बाद में आएगा। ये राम की
निर्णय प्रक्रिया, विशिष्ट निर्णय प्रक्रिया का एक भाग है। मैं अन्य किसी एपिसोड में इस बात का फिर से उल्लेख करूंगा कि राम किस तरह से निर्णय लेते हैं। कौशल्या जी को उन्होंने मात्र एक लाइन कही। उन्होंने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता ने मुझे वनवासियों का, वन्य पशुओं का राजा बनाया है, और वो स्वेच्छा से ही वन भ्रमण को चले गए। वन भ्रमण यानी दंडक भ्रमण को चले गए। आदि कवि ने, वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र को ऐसा असाधारण और प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी है कि विश्व का कोई भी मनुष्य राम कथा सुनने के बाद या तो राम का समर्थक होगा या उनका विरोध करेगा, लेकिन किसी भी आदमी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो राम कथा सुनने के बाद मौन रह सके। यही इसकी असाधारणता है, यही इसके मशहूर होने का कारण है। भारत के अधिकांश लोगों का राम के चरित्र पर, राम के कार्यों पर अटूट विश्वास है, और यह बात 5000 वर्ष पूर्व जो राम हुए, यह आज भी भारतीयों पर लागू है, और ये भारत की सब दिशाओं में है। यहाँ तक कि जो भारतवंशी बाहर भी रहते हैं उनके पास भी है ये। मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि राजनीति के धुरंधर इस तथ्य को गहराई से समझ ले कि उनके परहित में किए गए कार्यों की तुलना जनगण हमेशा राम के किए गए कार्यों से करेंगे, और मौन रहकर वे निर्णय लेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पे कि सभी लोगों को गौर करना चाहिए। 5000 वर्ष पूर्व हुए राम कहीं गए नहीं हैं। उन्होंने पार्थिव शरीर भले ही त्याग दिया हो, वो भारतीयों के हृदय में आज भी जीवित हैं। युवराज राम दुख सहने, दंडक के लोगों को न्याय दिलाने और इन सब कार्यों के लिए युवराज राम गए थे, लेकिन पुष्पक से जो अयोध्या लौटे वो युवराज राम नहीं थे, वो महामानव राम थे, जिसे इस देश के लोगों ने अपने प्रभु राम बना लिए। मुझे बस इस एपिसोड में इतना ही कहना है। आगे फिर किसी एपिसोड में रामायण सीरीज में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।